जय हिंद। अभी आप लोग का लगातार 5 से 6 दिन से जो कमेंट मैं देख रहा हूं उसमें आप लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मंगोलिया देश के बारे में वीडियो बनाइए, उस पर चर्चा कीजिए। तो आप लोग का डिमांड पे आज मैं आप लोगों को मंगोलिया देश के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर मंगोलिया देश का जो इतना बड़ा मंगोल साम्राज्य हुआ स्थापित कैसे हुआ और अभी उसका क्या हालात है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम उभर का आता है वो आता है चंगेज खान का। तो इसमें आइए हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोग का ये मांग था तो आप लोग का पूरा हम कैसे नहीं करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे आए, आप लोग आकर के हमें सपोर्ट करें। जिस तरीका का भी टॉपिक हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके आप लोगों को समझाया जाए। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में पूरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंगोलिया देश के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मंगोलिया देश जो है ना, ये प्योर एक तरीका से लैंडलॉक कंट्री है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थलबद्ध कंट्री। स्थलबद्ध प्योर लैंडलॉक कंट्री है। आप देखिए पूरा का पूरा ये स्थलबद्ध है। उत्तर के साइड यानी कि ऊपर वाला साइड में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा रूस से ये पूरा घिरा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक। और नीचे अगर आप देखिएगा तो नीचे के साइड में इधर पूर्वी साइड में इधर देखिएगा आप, इधर पश्चिमी साइड में देखिएगा यानी कि दक्षिण पूर्वी उत्तर, ये पूरा देखिएगा इस कंडीशन में ना पूरा का पूरा इलाका में तो चीन से ढका हुआ है। और पूरा का पूरा मंगोलिया को ना दो ही देश ऐसे हैं जो पूरा का पूरा एकदम घेर दिए हैं और इसको लैंडलॉक बना दिए हैं। देखिए, हम लोग अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है वो कजाकिस्तान है। जस्ट मंगोलिया का बगल में, इधर आपको पश्चिमी साइड में देखने के लिए मिल जाएगा, मंगोलिया का जस्ट बगल में कजाकिस्तान। मंगोलिया से कजाकिस्तान का महज 38 किलोमीटर दूरी पर ये रहता है और इतना ही दूरी इसका फासला है मंगोलिया और कजाकिस्तान का। देखिए, लेकिन रही बात ये है ना कि मंगोलिया और जो यहाँ पे कजाकिस्तान इसका जो पश्चिमी साइड में है इसका सीमा नहीं लगता है, यानी कि पूरा इसका मंगोलिया का कोई भी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगता है। रूस और चाइना ही दो देश ऐसे हैं जो इसको पूरा स्थलबद्ध बनाते हैं, लैंडलॉक बनाते हैं। अगर आप आइएगा ना तो मंगोलिया के बारे में अगर हम जानेंगे तो लैंडलॉक के मामले में मंगोलिया सेकेंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि दूसरा सबसे हाईएस्ट कंट्री है, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं बड़ा, जो कि मंगोलिया है। एक नंबर में जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है वो कजाकिस्तान है और दूसरा नंबर पे जो आता है वो हमारा मंगोलिया है। तो देखिए ध्यान, सबसे बड़ा शहर अगर देखिएगा आप इस मंगोलिया देश का, और इसका राजधानी भी है, ध्यान रखिएगा, तो उलान बटोर है। उलान बटोर, इसको अलग अलग नाम से भी कभी कभी लिख देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा शहर यहाँ का उलान बटोर है। इस पूरा मंगोलिया का अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग 38% आबादी इसी उलान बटोर और इसी शहर में यहाँ पर रहता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो इसमें बौद्ध धर्म की अधिकता है और ये विकासशील कंट्री है, साथ साथ एक तरीका का ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। देखिए, प्राचीन समय में जब हम मंगोलिया में जाएंगे ना तो मंगोलिया एक अजीब तरीका का कंट्री था, यानी कि यहाँ अलग अलग टाइप से घुमंतु साम्राज्य शासित, यानी कि यहाँ पर साम्राज्य था, बहुत अजीब अजीब टाइप से था। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा जब इसको देखा गया तो ये अजीब अजीब टाइप में बटा हुआ था। घुमंतु साम्राज्य से पूरा शासित था, जिसमें घुमंतु साम्राज्य में सियोग्नु आते थे, सियानवे आते थे, रोवम आते थे, साथ साथ में गोतुर्क शामिल थे। ये सभी के सभी मतलब मंगोलिया देश में उस समय घुमंतु साम्राज्य में शासित थे। देखिए, मंगोलिया देश अगर मेन खास नाम अगर पुकारा जाता है ना मंगोलिया का, अगर विख्यात किसी चीज में है तो वो ध्यान रखिएगा चंगेज खान को लेकर के बहुत ज्यादा विख्यात है। चंगेज खान, उन्होंने इसके बारे में भी हम लोग आगे पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन चंगेज खान जो है 1206 में उसने एक साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। 1206 में जब चंगेज खान ने अपना एक साम्राज्य घोषित किया तो उसको मंगोल साम्राज्य के नाम से जाना गया। मंगोल साम्राज्य आते 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 इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पूरा का पूरा इलाका में इसको फैला दिया गया। बहुत बड़ा साम्राज्य इसको घोषित कर दिया गया, पूरा चाइना से लेके, रूस से लेके, पूर्वी यूरोप से लेके मध्य एशिया तक इतना बड़ा इलाका में पूरा फैला दिया गया किसको, मंगोल साम्राज्य को। चंगेज खान ने पूरा इलाका को अपने नाम कर लिया, अब पूरा इलाका में अपना ही साम्राज्य बना लिया। दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि ये साम्राज्य अपने आप में स्थापित कर लिया था। ये सोचुरा खूंखार बहुत ज्यादा था, इतना डेंजर व्यक्ति था ना ये चंगेज खान। वर्ल्ड में ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में पूरा 11% आदमी को तो अकेले कटवा दिया था, खात्मा कर दिया था वहां पे, इतना ज्यादा खुखार था। चाइना वाले सब अभी ना, जो अभी चाइना, अभी मंगोलिया कहता है कि इतना हमर है, उधर से रूस कहता है कि इतना मेरा है, अभी इस मंगोलिया को सब दाबने में लगा हुआ। उस समय पता है जिस समय चंगेज खान का नाम सुनता था उस समय सब नाचता था सब।
चाइना वाला सब जंगली कहता था, सब चंगेज खान को जंगली, बताइए इतना खूंखार था। यूरोप वाले सब इसे शैतान कहा करते थे, क्योंकि ये व्यक्ति इतनी भयानक वार करता था ना। देखिए ये मारने में ना किसी का भेदभाव नहीं करता था, कोई भी इसके रास्ते में आया सबको कचर देता था पूरा। इतना भयानक खूंखार था, इतना भयानक मारता था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारा दुश्मन हो चाहे हमारा मित्र, कोई भी अगर रास्ते में आया ना सबको एकदम कचर देता था पूरा, एकदम निस्तो नाबूद कर देता था, खत्मा कर देता था पूरा। ये चंगेज खान इतना खतरनाक व्यक्ति था कि जिसके बारे में इतिहास में आज भी जिक्र है। अभी चंगेज खान के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे कि आखिर ये व्यक्ति आखिर इतना खतरनाक कैसे बना, क्या चंगेज खान था कि इसका नाम पड़ा, इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन पूरा का पूरा इसने क्या किया, साम्राज्य स्थापित किया और ये बहुत तगड़ा इन्होंने अपना साम्राज्य को बनाया और ऐसे ऐसे सेना तैयार रखा अपना कि जहां भी जाता था पूरा साम्राज्य जीत लेता था। अब मंगोलिया देश के बारे में हम लोग तो समझ गए। उस समय मंगोलिया देश का जो सम्राट था, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो कि चंगेज खान था, उन्होंने ही मंगोल साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया। आखिर चंगेज खान ने इतने बड़े साम्राज्य का स्थापना कैसे किया और कैसे चंगेज खान बना, आइए इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चंगेज खान का जो जन्म हुआ था ना, मंगोलिया का एक पठार में हुआ था, छोटा से कबीला में हुआ था। लेकिन ये व्यक्ति इतना आगे चल के ये भयानक स्थिति में चला गया और इतना ये क्रूर बन गया ना कि इसमें चीन और पारसिया जैसे भी इसे थरथरा के कांपते थे, कहते थे बाप रे बाप, इसका कौने इलाज हम लोग लाएं जो इसका इलाज हम लोग कर पाए। ये सोच रहा का कोनो इलाज ही नहीं था, मतलब ये लाइलाज वाला था, ठीक है ना। ये बहुत अजीब टाइप का था। इतने भयानक व्यक्ति को बताइए, चीन और पर्सिया जैसे, या तो और भी पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा इलाका में ये कब्जा कर चुका था ना जिसका कोई हद नहीं था। ये पूरा 11% से भी ज़्यादा लोगों को ये बताइए ना कटवा चुका था, यानी कि पूरा निस्तो नाबूद कर चुका था। तो इतने ज़्यादा लोगों के बीच में ये था। और ध्यान देने की बात तो ये है ना कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति है ना जिसमें कि चंगेज खान का जो परिवार है उनका DNA पाया जाता है। अब बताइए दर्जनों दर्जन कितना शादी ब्याह किया होगा और ये कितना बच्चा पैदा किया होगा और कितना इसका तादाद होगा जो कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसका DNA मैच करता है। पाकिस्तान तक में इसका पूरा DNA पूरा वहाँ मैच करता, पूरा कबीलाओं का। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, मतलब प्रचार प्रसार किया था। हम लोग तो समझ रहे कि भैया तुम युद्ध जीत करके क्या किए हो, पूरा दुनिया में फैलाए हो। जब पूरा रिसर्च में पता चल गया कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसने इसका DNA, अपना DNA तो कितना ये दुनिया में मतलब फैलाया है आदमी है। तो साम्राज्य खाली जीतते नहीं गया, आदमी भी फैलाया ये और खुद के दम पे भी फैला दिया। बताइए तो देखिए इसका DNA बहुत है। कहानी देखिएगा ना चंगेज खान से शुरू नहीं होती है। कहानी का अगर आप शुरुआत कीजिएगा तो ये चंगेज खान से शुरू ना होकर के ये शुरू होता है तिमुचिन से। अब ये तिमुचिन कौन था? यही वह तिमुचिन है जिसको आज के डेट में चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। आखिर तिमुचिन जो है वो चंगेज खान में कैसे बदल गया, देखिए समझिए ध्यान से। जन्म इस तिमुचिन का एक छोटा सा कबीला में हुआ था। उस समय अलग अलग कबीला हुआ करता था, एक कबीला अलग, दूसरा कबीला अलग, और ये सोच रहे सब अलग अलग कबीला में इतना लड़ते झगड़ते थे ना, बहुत मारा मारी करते थे। सब हमरा वाला में आओ तो तुमरा वाला में जाओ, अजाब अजब होता। गांव देहात में कभी कभी देखिएगा ना, अलग अलग खानदान में देखिएगा ना, बहुत मार करता है। उसी टाइप से ये कबीला था, छोटा सा कबीला में तिमुचिन का जन्म हुआ था। ये लड़ाई झगड़ा उस कबीला में बहुत ज़्यादा होता था। इसी लड़ाई झगड़ा के चक्कर में इसका बापुआ का मृत्यु हो गया था, इसका बाप खत्म हो गया था। वही कबीलाओं का लड़ाई झगड़ा के चक्कर में इसका एगो सौतेला भाई भी था। तिमुचिन सुजरा उकरो मार दिया तीर से। पता चला मछली उछली धर के ला रहा था, मछली पकड़ को भाग रहा था, मार दिया तीर से, गया सौतेला भाई भी खत्म हो गया। ऐसा ऐसा कांड करता था। 1206 ईस्वी में इसने क्या किया कि टोटल कबीला वालों को बुलाया और कहा कि देखो हम लोग को लड़ाई झगड़ा करने से कोनो मतलब नहीं है। हम लोग एक ऐसा काम करते हैं ना, पूरा कबीला वाले एक हो जाते हैं और हम क्या करते हैं कि एक तो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करते हैं। और उसमें इसने पूरा का पूरा कबीला वाला का दिल जीता और कहा कि सब हम लोग कबीला वाले एक हो जाते हैं और चलो हम एक साम्राज्य का स्थापित करते हैं। वहाँ के लोगों ने इस तिमुचिन को मंगोल का सरदार घोषित किया। कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अगर कर रहे हो तो तुम ही इसका
इसका सरदार रहोगे और तुम ही इसका काम करोगे। तो तिमुचिन को मंगोल का सरदार घोषित कर दिया गया। ये तिमुचिन जब आगे चलते 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 गया तो कुछ ही समय बाद इसका तिमुचिन से इसका नाम पड़ गया तिमुचिन कैगन। इसका कैगन का उपाधि इसको मिलने लगा, तिमुचिन कैगन का। जब और थोड़ा समय चला तो ये तिमुचिन बदल गया चंगेज में और ये कैगन बदल गया खान में। तब से जानने लगा लोग चंगेज खान। समझ में आ रहा है? इतना कहानी इसका है। ये तब से जानने लगा इसको लोग चंगेज खान में। ये बहुत क्रूर शासक था भैया, बहुत ज्यादा। अपने जमाने में इतना खतरनाक था कि किसी से ये भेदभाव नहीं किया मारने काटने में। जिसको जिसको मूड आया इसके रास्ते में जो गए शहर का शहर ये तबाह करते गया। लोग इतने ज्यादा इससे डरने लगे थे। इसके रास्ते में कुत्ता भी आया ना तो ये शहर तो निस्तनाबूद किया ही किया, ये अपने रास्ते में आने वाले कुकुरवेन सबको, कुत्ता सबको भी नहीं छोड़ा। ध्यान रखिएगा, यूरोप में ये धीरे 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 पोलैंड से लेकर के यूक्रेन तक पहुंच गया, जो यूक्रेन अभी धुना रहा है वहां तक। ये पूरा अपना साम्राज्य को फैला दिया था। 1223 में दुनिया का, उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अपने आप को घोषित कर दिया। इसका वजह भी था, इसका सेना ससुरा का बड़ी क्रूर था। इतना ज्यादा क्रूर था ना, बहुत ज्यादा एकदम क्रूर था। और वही लोग को ये शामिल किया करता था। बहुत ज्यादा क्रूर होते थे, निर्दयी होते थे सब। देखिए युद्ध जीतने का ना इसका कई रीजन हुआ करता था। रीजन अगर आप पता कीजिएगा कि चंगेज खान आखिर युद्ध कैसे जीतता था सर, युद्ध कैसे जीत जाता था। देखिए चंगेज खान जो अपना सेना लोग को रखता था ना, वो मेरिट के आधार पर रखता था। मेरिट के आधार पर कि इसके अंदर ससुरा के अंदर इसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। आज के डेट में नहीं कि चलो हमारा बाप भाई है तो हम लोग कर दे। ये दूसरा कबीला वाले करते थे। दूसरा कबीला वाले अपने खानदान के जो सीनियर लोग होते थे, ई रहेगा हमारा सरदार, ये नहीं करता थी। कहते थे कि जेकर में दम है तो आ जाओ। नहीं होता जिसमें है दम तो मटका को फोड़, और जिसमें है दम तो चंगेज खान का भीड़ में आओ, मतलब उसका ग्रुप में आओ। तो ये मेरिट के आधार पर रखता था। और जो लोग इसके युद्ध करते थे वो लोग रखते थे कि हमारा भाई साहब जो खानदान है उसके अच्छे अच्छे लोग हैं उनको बना दिया जाए वहाँ पर सरदार। ऐसे ये नहीं करता, ये कहता था कि भैया हमारे सामने अगर कोई रहेगा मेरिट के आधार पर रखेंगे, हम पूरा हैसियत देख करके रखेंगे। और ये कारण था कि ये कबीलाई धर्म को मानता था। इसका धर्म जो था कबीलाई धर्म था। इसमें कबीलाई धर्म को ये मानने का काम करता था जिसमें आसमानों की पूजा की जाती थी। और ये दूसरे धर्म के व्यक्तियों पर कोई रोक टोक नहीं लगाता था। इसी के कारण इसके सेना में, इसके ग्रुप में सारे धर्मों का लोग वहाँ पर आने लगे और ये सेना बहुत तगड़ा बन गया। इसमें ये बहुत लोगों को शामिल कर लिया। देखिए ये बहुत ज्यादा ना, मतलब ज्यादा बटालियन लेके नहीं चलता था। ये कम सम कारवां लेके चलता था। कहता था कि ये चलो रे इतने नॉर्मल काफी है, ज्यादा लेके चलेंगे तो मरने उड़ने का डर भी बहुत रहता है। सिलेक्टेड लोगों को रखता था, सिलेक्टेड लोगों को। आज के भी डेट में वैसे ही लोगों को जरूरत है अपने देश को भी आगे अगर बढ़ाना है तो। और इसी के विपरीत जो बहुत सारे ऐसे थे जो कि वो लोग अपने अपने खानदान के हिसाब से, अपने अपने घर के हिसाब से रखते थे तो वो लोग युद्ध हार जाते थे। ये मेरिट के हिसाब से रखता था, कम लोगों को लेकर के चलता था ताकि इसको कहीं परेशानी ना आए। खाने पीने का साजो सामान भी उतना ज्यादा नहीं होता था। ये कहता था कि भैया इतना इतना हम लोग रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे। इसलिए जब ये चलता था ना तो बहुत कम लोगों के साथ चलता था। खाना पीना का सामान इसका रहता नहीं था। इसलिए जब इसको जरूरत पड़ता था ना, जब खाना पीना घट जाता था ना, तो बूढ़ा घोड़ा सब जो जख्मी होता था, कमजोर होता था, जो बुढ़ा जाता था, उसी के लोग मार के खा जाता था। बताइए चंगेज खान का जितना भी सिपाही लोग उस मार के खा जाता। बूढ़ा घोड़ा सबको, बीमारी वाला सबको, या तो बीमार जख्मी हो गया ना, उन लोग को मार के खा जाता था। देखिए चंगेज खान मर गया ना, तो मरने के बाद उसका मरने का जो मृत्यु के कारण बताए जाते हैं वो बहुत बताए जाते हैं। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स जो एक किताब है उसके अनुसार चंगेज खान का 1227 में घोड़ा से गिर करके मृत्यु हो गया। बताइए, ये भी कहा जाता है। दूसरा अगर देखेंगे तो यूरोपियन जो यात्री थे मार्को पोलो, उसके हिसाब से कहा जाता है कि इन्फेक्शन के कारण उसका देहांत हो गया, मर गया। 2021 में एक स्टडी किया गया, इसमें पता चला कि चंगेज खान का मृत्यु जो था ना वो प्लेग के कारण हुआ था। देखिए चंगेज खान का मृत्यु का कारण इतना क्यों गिनाया जाता है, क्यों बताया जाता है, इसके कारण भी कई थे। चंगेज खान ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी मृत्यु का जानकारी इस दुनिया में रहे। चंगेज खान जब इस दुनिया में जिंदा था तब तक उन्होंने अपनी एक भी फोटो किसी व्यक्ति को बनाने नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति को बनाने नहीं दिया। कहा गया कि भैया हम किसी को बनाने की इजाजत नहीं देंगे और मेरी मौत का पता किसी को ना चले। ध्यान रखिएगा, चंगेज खान जब मर गया ना तो ये चाहता था कि मेरी मौत का पता किसी को ना चले। चंगेज खान का मृत्यु में जितने लोग इसका अंतिम संस्कार में शामिल हुए ना, इन सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब कहिएगा सर कि काहे ऐसा किया गया।
चंगेज खान का फरमान था कि हम पूरा दुनिया जीतना चाहते हैं, पूरा दुनिया, लेकिन इसके लिए एक उम्र काफी नहीं है, इसके लिए हमें और भी जीवन चाहिए। चंगेज खान ने 2 सेनाएं रखी थी। एक सेना जब चंगेज खान जब मर गया तो चंगेज खान ने पहले ही कहा था कि तुम लोग हमको क्या करना ना कि दफना देना, और हमको दफनाने के बाद उसमें घोड़ा दौड़वा देना पूरा का पूरा। और दूसरा सेना को इसने कहा था कि तुम लोग जो रहेगा ना बाबू, तो तुम लोग जैसे ही लोग दफना करके आएगा तो तुम लोग इन लोग को धड़ा मार देना एकदम पूरा। और वही हुआ, जो सेना चंगेज खान को दफनाने ले गई, दफना तो दी, 1 महीना तक घोड़ा दौड़ा दिया उसमें, धड़ा के एकदम पूरा रेगिस्तान सम कर दिया गया, कहीं पर कोई आता पता नहीं। अब दफना करके आया और दूसरा सेना तैयार था, कहा ओ हो आ गए आप लोग, मार रहे हचक हचक, मार धड़ मारना शुरू किया। तो जो दफना का आया वो खत्म। अब जो नहीं दफनाया वो जिंदा है, और वो लोग दफनाया नहीं था तो लोग को जानकारी नहीं है, और जो लोग दफना के आया उन लोग को दूसरा सेना मार दिया। चंगेज खान की मृत्यु के बाद स्थिति इतनी खतरनाक हुई थी कि अगले 10 साल तक चंगेज खान का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उन लोग को शक होता था कि कहीं फिर से सोच रहा खड़ा होकर ना आ जाए और फिर से आतंक पुराना मचाने लगे। तो लोग डरते थे, 10-10 साल तक भी चंगेज खान का नाम लेने के लिए लोगों का हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि चंगेज खान इतना क्रूर शासक था कि किसी को छोड़ता नहीं था। उसका जीवन में जितने भी मतलब लोग थे उन लोगों का किसी का हिम्मत नहीं हुआ, और इसीलिए इसका मौत का कारण एक मिस्ट्री बना हुआ है, और इसकी मौत के कारण अलग अलग बताई जाती है। इतना क्रूर शासक था, पूरा इतना इलाका में साम्राज्य स्थापित करने के बावजूद इसका मौत होने के बाद इंसानों में इतना हिम्मत नहीं था कि इंसान इसके बारे में कुछ बोल सके। तो इस पूरा का पूरा वीडियो में हमने आपको बेहतरीन तरीका से मंगोलिया और इससे जुड़े जो साम्राज्य था, मंगोल साम्राज्य, इसका स्थापना जो किया था चंगेज खान ने किया था, इसके बारे में आपको हमने पूरा डिटेल में समझाया है। आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और जिस तरह का भी आपको कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, हम आपको पूरा का पूरा कोशिश करेंगे आपको देने का। आप लोग इसी प्यार से बने रहिए। जिसमें भी आप लोग को वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाया जाए और इसी तरह से आप लोग को जानकारी दे। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे टॉपिक में हम लोग आते हैं और मिलते हैं एक बार दोबारा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।